नमस्कार दोस्तों। आज लुधियाना में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां की एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मतलब कि बहुत सारे जो कोर्ट रूम्स होते हैं, पूरा जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स होता है, वहां पर एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से एक पर्सन की मृत्यु हो गई है। पहले बताया जा रहा था कि 2 लोग यहां पर डेड हुए हैं, लेकिन आगे चलकर जो आंकड़ा है वो बताया गया कि एक्सप्लोजन इनसाइड लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, 1 डेड 5 इंजर्ड। तो इसके बारे में तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन इससे बड़ा प्रश्न उठता है कि समय समय पर आपने देखा होगा कि जो कोर्ट के हालात हैं, मतलब देश भर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए या फिर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट हो गया, लगातार सवाल खड़े उठते रहे हैं कि उनके सिक्योरिटी का क्या होगा, किस तरह से सिक्योरिटी की जाती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बोला गया है। मैं सब पहलू जो है इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर सभी एमसीक्यूज आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लुधियाना के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में रहते हो आपको याद होगा साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स, इस तरह के कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने होते हैं जिसमें कई सारे कोर्ट रूम्स होते हैं, अलग अलग फ्लोर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां पर एक पावरफुल ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से एक पर्सन की मृत्यु हो गई, 5 इंजर्ड हो गया। और ये कॉम्प्लेक्स मैं बता दूं लुधियाना के जो पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस है उसके काफी नजदीक है। उसके बाद भी आपको यह देखने को मिलेगा। जहां तक इस ब्लास्ट की बात है तो आज दोपहर में ही करीब 12:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग थी उसके 2nd फ्लोर में यह पर्टिकुलर ब्लास्ट वॉशरूम के अंदर हुआ है। जी हां, वॉशरूम के अंदर हुआ है। इसका साफ अर्थ यह दिखाता है कि जो सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए थी, जितने लोग कोर्ट में आ रहे थे, कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एंटर कर रहे थे, उनकी प्रॉपर तरीके से जांच नहीं की गई है। और 2nd फ्लोर पर बताया गया कि करीब 8 कोर्ट रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। और अभी के लिए तो यहां पर जितना पूरा एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहां पर पुलिस ने पूरी तरह से जो सिचुएशन है उसको अपने हैंडल में ले लिया। जहां तक 5 लोगों के इंजर्ड की बात है, उनके नाम आप यहां पर देख सकते हो, अलग अलग हॉस्पिटल्स में उनको अभी के लिए भर्ती किया गया है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आज लॉयर्स के द्वारा वहां पर स्ट्राइक किया जा रहा था, हड़ताल किया जा रहा था, जिसकी वजह से यह भी बताया गया है कि काफी कम प्रेजेंस था लॉयर्स का। अदरवाइज क्या होता कि बहुत सारे लॉयर्स होते वहां पर और ये संख्या जो आप देख रहे हो ये बढ़ सकती थी। तो एक तो ये आपको देखने को मिलेगा। जहां तक इस पर्टिकुलर ब्लास्ट की बात है, अभी तक एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि यह ब्लास्ट किस चीज की वजह से हुआ। इनफैक्ट यहां पर कुछ लोग यह भी बोल रहे थे कि 2nd फ्लोर पर क्योंकि कैंटीन है तो हो सकता है सिलेंडर की वजह से यह ब्लास्ट हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह ब्लास्ट क्योंकि वॉशरूम के अंदर हुआ है, अब जाहिर सी बात है कि जो सिलेंडर है कैंटीन का वो वॉशरूम में तो होगा नहीं, तो ये वाला जो थियरी है वो चला गया है। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहां पर एक काफी बड़ा शक, एक प्लॉट आप कह सकते हो, इसके अंदर देखने को मिलेगा। जहां तक करंट सिचुएशन की बात है, यहां पर आप देख पाएंगे लुधियाना पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के द्वारा बताया गया है कि पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल में ले लिया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल टीम और फोरेंसिक टीम को चंडीगढ़ से बुलाया गया है। लेकिन उनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट चीज ये बोली गई कि जिस एक व्यक्ति की यहां पर मृत्यु हुई है, मे भी हो सकता है कि शायद वो एक्सप्लोसिव को कैरी कर रहा होगा या फिर एक्सप्लोसिव के काफी नजदीक होगा। देखिए, मैं अभी कोई अंदाजा नहीं बताना चाहता, लेकिन यहां पर खुद लुधियाना पुलिस कमिश्नर का कहना है कि मे भी हो सकता है कि ये जो बॉडी है यहां पर वो आपका एक्सप्लोसिव कैरी भी कर रहा हो सकता है या फिर यहां पर उसके पास होगा, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। अब ये सारी जांच डेफिनेट सी बात है कि जो अलग अलग टीम्स है उनके द्वारा किया जाएगा। इनफैक्ट दिल्ली से जो एनएसजी की टीम है उनको भी बुलाया गया है। यहां पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि आज ही क्या हो रहा था कि ये जब पूरा ब्लास्ट हुआ तो उसी समय, उसी जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो एक रेप केस की हियरिंग चल रही थी और ये रेप का केस का आरोप एक एमएलए के ऊपर था, सिमरनजीत बेंज। तो उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था रेप केस का, तो जिसको लेकर वो नॉन बेलेबल वारंट को लेकर पूरी हियरिंग वगैरह चल रही थी। और कंप्लेनेंट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे जो एसएडी के लीडर हैं, शिरोमणि अकाली दल, आपको पता होगा, ओपोनेंट है हरीश राय ढांडा। तो उनका यह कहना था कि जैसे ही उन्होंने बिल्डिंग को लेफ्ट किया तभी ये ब्लास्ट हुआ है। तो वो बेसिकली कह रहे थे कि मे भी हो सकता है कि ये ब्लास्ट मेरे ऊपर टारगेट किया गया होगा और उन्होंने इसका डायरेक्ट फेलियर कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर बता दिया। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर ब्लास्ट का इस समय प्रेजेंट में पंजाब में आपको काफी बड़ा सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। आपको पता है बहुत ही जल्द पंजाब के अंदर इलेक्शन होने वाला है और रिसेंटली आप देखोगे तो कुछ सैक्रिलेज का इंसिडेंट देखने को मिला था। एक तो गोल्डन
टेम्पल में हुआ, फिर दोबारा 24 घंटे के अंदर दूसरा भी सैक्रिलेज का इंसिडेंट हुआ। गोल्डन टेम्पल के अंदर जो हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हो जो यूपी मैन है उसको लिंच कर दिया गया था। वो बेसिकली क्या किया, जो गोल्डन ग्रिल है उसमें जंप कर कर यहाँ पर जो कृपान होता है स्वॉर्ड उसको उठाया और एक प्रकार से ऐसा लग रहा था कि शायद गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ पर किसी प्रकार की चोट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे एक्ट के बीच में क्या होता है कि उस पर्सन को गोल्डन टेम्पल के अंदर ही मार दिया जाता है। तो बहुत सारे आपको इस समय प्रेजेंट में पंजाब के अंदर इंसिडेंट्स देखने को मिलेगा और इसी की वजह से आप देख सकते हो जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, उनका कहना है कि ये सारा जो हुआ है ये कहीं ना कहीं एंटी नेशनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। पंजाब के अंदर इस समय इलेक्शंस आ रहे हैं और यहाँ पर जो पीस है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। सैक्रिलेज का पहले इंसिडेंट हुआ और अब ये ब्लास्ट, हम कोई भी कल्प्रिट को छोड़ेंगे नहीं। और आपको पता है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, रिसेंटली उन्होंने अपना पद छोड़ा था चीफ मिनिस्टर के पद से। उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं इशारा था कि जो पंजाब पुलिस है उसको बॉटम ऑफ दिस जाना चाहिए, जो पूरा मैटर है, क्योंकि वो लंबे समय से आप देखोगे उनका बार बार कहना था कि जो अक्रॉस द बॉर्डर है ड्रोन के माध्यम से बहुत सारे हथियार वगैरह को सप्लाई किया जा रहा है, तो उनका इशारा उधर की तरफ देखने को मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, लुधियाना के अंदर पिछली बार जब ब्लास्ट हुआ था वो हुआ था 2007 में 14 अक्टूबर को श्रृंगार सिनेमा हॉल, जिसमें करीब 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, 37 लोग इंजर्ड हुए थे और 4 लोगों के ऊपर आरोप लगाया गया था जो इंटरनेशनल मिलिटेंट्स हैं उनके ऊपर, लेकिन आगे चलकर इनको यहां पर रिहा कर दिया गया था 2016 वगैरह में। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह के कई इंसिडेंट्स पूरे देश भर में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि याद होगा अभी जस्ट कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली के अंदर रोहिणी कोर्ट में शूट आउट आपको देखने को मिला था। एक वीडियो चल रहा था, लगातार आवाज आ रही थी यहां पर गन की और वहां पर डायरेक्टली जो पर्सन है, जो आरोपी एक तरह से था, हियरिंग होनी थी, वहां पर उसको डायरेक्टली शूट कर दिया जाता है रोहिणी कोर्ट के अंदर। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न दिखाया गया दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर इस तरह से कोर्ट के प्रेमाइसेस में यहां पर शूट आउट देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपको याद होगा कुछ समय पहले झारखंड हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो झारखंड जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है आपका, उनके जो जज थे उनको भी यहां पर मार दिया गया था और इसको लेकर जो पूरा कार्रवाई वगैरह है सीबीआई वगैरह कर रही थी, जिसको लेकर खुश नहीं थे। तो इस तरह के कई इंसिडेंट है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है। और इसीलिए क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही यहां पर यह सवाल रेज किया था कि क्या सीआईएसएफ में एक पर्टिकुलर अलग से जुडिशरी के लिए कैडर बनाया जा सकता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता होगा कि इनके द्वारा बहुत सारे जो प्लेसेस हैं उनकी सिक्योरिटी दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा कि क्या आप एक अलग से कैडर बना सकते हो सीआईएसएफ के अंदर, ताकि जो कोर्ट की रखवाली है वो उनके द्वारा किया जा सके। क्योंकि अभी प्रेजेंट में आप देखोगे जितने भी कोर्ट्स हैं देश भर के अंदर वो लोकल पुलिस के द्वारा ही देखा जाता है। जी हाँ, चाहे आप तमिलनाडु चले जाइए, दिल्ली, इनफैक्ट दिल्ली में आप देखिए तो जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहां पर दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होती है, मतलब उस पर्टिकुलर राज्य की जिम्मेदारी होती है उन सभी कोर्ट की रखवाली करना। तो यहां पर सीजीआई ने यह कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली कोर्ट के अंदर पुलिस और लॉयर्स के बीच में झड़प हुई थी उसको अवॉइड किया जा सकता था अगर सीआईएसएफ वहां पर होता। ऑलरेडी आपको मैं बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की रिक्वेस्ट की वजह से वहां पर सीआईएसएफ को डिप्लॉय किया गया है, लेकिन सीआईएसएफ को बार बार तो डिप्लॉय ऐसे डायरेक्टली किया नहीं जा सकता। अगर यहां पर लगेगा कुछ प्रॉब्लम है तभी यहां पर सीआईएसएफ डिप्लॉय होंगे। तो इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि क्या आप एक अलग से कैडर बना सकते हो सीआईएसएफ के अंदर ही, ताकि देश भर के जितने भी कोर्ट्स हैं उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। क्योंकि सीआईएसएफ का यह भी बताया जाता है कि उनके पास बेटर आर्म्स हैं, अम्युनिशन और प्रोफेशनल होते हैं वो काफी हद तक, और यहां पर ऑलरेडी वो एम्बेसीज, एयरपोर्ट्स की रखवाली करते हैं। तो फाइनली इसको लेकर इसी साल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया और उन्होंने इसको लेकर मना कर दिया। सेंटर नॉट फॉर फॉर्मिंग सिक्योरिटी फोर्सेस टू प्रोटेक्ट जुडिशरी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस। यहां पर यूनियन गवर्नमेंट का यह कहना था कि इट इज नॉट एडवाइजेबल कि हम अलग से एक कैडर बनाया जाए सीआईएसएफ के अंदर। बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ये कह रही थी कि जो सिक्योरिटी है कोर्ट्स का उसको हमें राज्यों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर एक राज्य का अपना अलग अलग प्रॉब्लम है। तो वहां की जो लोकल पुलिस है वो उसका ज्यादा बेहतर से ध्यान दे पाएगी। उनकी जो लोकल नीड्स हैं, लोकल कोर्ट्स की जो नीड्स हैं वो वहां की लोकल पुलिस अच्छे से देख पाएगी। चाहे आप लॉजिस्टिक की बात करिए, ट्रांसपोर्टिंग, जो क्रिमिनल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरे जगह, विटनेसेस को प्रोटेक्ट करना होता है, तो ये सारी चीजें लोकल पुलिस के हाथों में ही होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनफैक्ट ये भी कहा कि हमने काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी किया है सभी राज्यों को, ताकि वो फॉलो होना चाहिए कोर्ट के अंदर। इसके अलावा आपको यह भी पता होगा कि जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के अंदर, इसलिए सब कुछ
जो है राज्यों के हाथों में छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी, देखिए आप बात तो ठीक कर रहे हो कि यहाँ पर गाइडलाइंस वगैरह हमने जारी किया है स्टेट्स को, उनको फॉलो करना है, लेकिन क्या ये गाइडलाइंस एक्चुअल में फॉलो होते हैं? यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आप सीसीटीवी लगा दोगे तो इसकी वजह से जो क्रिमिनल है वो अटैक नहीं करेगा जजेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो थ्रेट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो लगातार बढ़ती जाती हैं और जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तब ये जो मामला है सिक्योरिटी का कोर्ट के अंदर वो आपको लाइमलाइट में देखने को मिलेगा। अब वापस से देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद क्या कोई कदम लिया जाता है, एक्शन लिया जाता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक जो पहलू है यहां पर कोर्ट सिक्योरिटी का वो समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि हु इज एम्पावर्ड टू ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट? कौन ट्रांसफर कर सकता है, एम्पावर्ड के कौन है इसको ट्रांसफर करने के लिए? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।